भेड़ें हजारों वर्षों से मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रही हैं, जो हमें ऊन, मांस और दूध प्रदान करती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम भेड़ों की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, उनके व्यवहार, कृषि में भूमिका और आधुनिक समय में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाते हैं। हमारी यात्रा न्यूजीलैंड की पहाड़ियों से शुरू होती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी भेड़ आबादी का घर है। यहाँ हम उन किसानों से मिलते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से भेड़ चराने और ऊन काटने की कला में निपुणता हासिल की है। ये किसान अपने झुंडों के प्रति अपना गहरा ज्ञान और जुनून साझा करते हैं, भेड़ों के दैनिक जीवन और बड़े झुंडों के प्रबंधन की पेचीदगियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भेड़ें अपनी मजबूत झुंड प्रवृत्ति के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें एक साथ रहने और शिकारियों से खुद को बचाने में मदद करती हैं। हम देखते हैं कि ये प्रवृत्तियां खुले चरागाहों से लेकर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों तक विभिन्न वातावरणों में कैसे काम करती हैं। झुंड को एक साथ घूमते हुए देखना भेड़ समुदायों के भीतर प्राकृतिक सामंजस्य और सामाजिक संरचना का प्रमाण है। भेड़ पालने का मौसम भेड़ फार्म पर सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहजनक समय में से एक है। हम गर्भवती भेड़ से लेकर मेमने के जीवन के पहले क्षणों तक बच्चे के जन्म की प्रक्रिया का पालन करते हैं। नवजात शिशु के जीवित रहने के लिए मां और मेमने के बीच का बंधन तत्काल और आवश्यक है। किसानों को सतर्क रहना चाहिए, भेड़ों और उनके मेमनों दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त देखभाल प्रदान करनी चाहिए। ऊन उत्पादन भेड़ पालन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हम कतरनी शेडों का दौरा करते हैं, जहां कुशल कतरनी ऊन को एक टुकड़े में चतुराई से हटा देती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। फिर ऊन को छांटा जाता है, साफ किया जाता है और संसाधित किया जाता है, जो अंततः उच्च गुणवत्ता वाला कपड़ा बन जाता है, जिसे दुनिया भर में बेशकीमती माना जाता है। यह खंड भेड़ से लेकर परिधान तक संपूर्ण ऊन उत्पादन प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। अपने कृषि मूल्य से परे भेड़ें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कॉटिश हाईलैंड्स जैसे क्षेत्रों में भेड़ें ग्रामीण विरासत का प्रतीक है और स्थानीय त्योहारों और रीति रिवाजों का अभिन्न अंग है। हम इन सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे भेड़ों ने पूरे इतिहास में मानव समाज को आकार दिया है। जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान के नुकसान सहित पर्यावरणीय चुनौतियां भेड़ पालन के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। किसानों को अपने झुंडों की स्थिरता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रथाओं को अपनाना चाहिए। हम इन मुद्दों के समाधान के लिए अपनाए जा रहे नवीन दृष्टिकोणों की जांच करते हैं, जैसे कि घूर्णी चराई और लचीली भेड़ नस्लों का विकास। भेड़ें चरागाहों पर चरकर पारिस्थितिक संतुलन में भी योगदान देती हैं, जो घास के मैदान के स्वास्थ्य को बनाए रखने और अतिवृद्धि को रोकने में मदद करती है। भूमि प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे भेड़ों का उपयोग प्राकृतिक भंडार में वनस्पति के प्रबंधन और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों की रक्षा के संरक्षण प्रयासों में किया जाता है। भेड़ों का स्वास्थ्य और आनुवंशिकी अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो उत्पादकता और पशु कल्याण दोनों को प्रभावित करते हैं। हम प्रयोगशालाओं का दौरा करते हैं, जहां वैज्ञानिक चयनात्मक प्रजनन और आनुवंशिक अध्ययन के माध्यम से भेड़ की नस्लों में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। इन प्रगतियों का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए भेड़ पालन की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऊन की गुणवत्ता और समग्र झुंड स्वास्थ्य को बढ़ाना है। भेड़ों के प्रबंधन में शीप डॉग अपरिहार्य भागीदार है। हम बॉर्डर कॉलेज जैसी नस्लों की अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता और चपलता का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे विशेषज्ञ रूप से विशाल परिदृश्यों में झुंडों का मार्गदर्शन करते हैं। चरवाहे और भेड़ पालक के बीच का बंधन टीम वर्क और आपसी सम्मान का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो कुशल कृषि संचालन के लिए आवश्यक है।
दुनिया के कुछ हिस्सों में जंगली भेड़ों की आबादी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में जंगली भेड़ और मध्य एशिया में अर्गाली जैसी प्रजातियां अपनी घटती संख्या के कारण संरक्षण प्रयासों का विषय हैं। हम जंगली भेड़ों और उनके आवासों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए इन पहलों पर प्रकाश डालते हैं। वृत्तचित्र पशु कल्याण और टिकाऊ प्रथाओं सहित भेड़ पालन के नैतिक विचारों को भी छूता है। हम उन किसानों के साक्षात्कार पेश करते हैं जो मानवीय व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं और उद्योग में नैतिक मानकों की वकालत करते हैं। उनकी कहानियां पशुपालन में करुणा और जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करती हैं। भेड़ों ने कला, साहित्य और मीडिया में भी अपना रास्ता खोज लिया है, जो मासूमियत, शांति और देहाती सुंदरता का प्रतीक है। हम क्लासिक पेंटिंग और कविता से लेकर आधुनिक फिल्मों और विज्ञापनों तक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में भेड़ों के विभिन्न प्रतिनिधित्व का पता लगाते हैं, जो मानव कल्पना में उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रदर्शन करते हैं। शैक्षिक सेटिंग्स में भेड़ को अक्सर जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। हम कक्षाओं और कृषि महाविद्यालयों का दौरा करते हैं, जहां छात्र व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से भेड़ों के बारे में सीखते हैं। भेड़ पालन की विरासत को जारी रखने के लिए किसानों और शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। भेड़ों का एक आकर्षक पहलू उनकी विविध नस्लें हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट वातावरण और उद्देश्यों के लिए अनुकूलित है। हार्डी मेरिनो से, जो अपने बढ़िया ऊन के लिए जाना जाता है, मांस उत्पादन के लिए बेशकीमती मजबूत डोरसेट तक, हम विभिन्न भेड़ नस्लों की विशेषताओं और उत्पत्ति का पता लगाते हैं, उनके अद्वितीय गुणों और कृषि में योगदान को प्रदर्शित करते हैं। भेड़ पालन की प्रथाएं दुनिया भर में व्यापक रूप से भिन्न हैं, जो स्थानीय जलवायु, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं से प्रभावित हैं। हम यह देखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विशाल फार्मों से लेकर यूरोप के छोटे पारिवारिक फार्मों तक विभिन्न परिवेशों में भेड़ों को कैसे पाला जाता है। ये वैश्विक दृष्टिकोण दुनिया भर में भेड़ों की अनुकूलनशीलता और किसानों की सरलता को उजागर करते हैं। तकनीकी प्रगति भेड़ पालन को बदल रही है, इसे और अधिक कुशल और टिकाऊ बना रही है। हम सटीक कृषि उपकरण, जीपीएस ट्रैकिंग और स्वचालित कतरनी मशीनों जैसे नवीनतम नवाचारों की जांच करते हैं, जो उद्योग में क्रांति ला रहे हैं और किसानों को अधिक सटीकता और देखभाल के साथ अपने झुंड का प्रबंधन करने में मदद कर रहे हैं। पोषण भेड़ के स्वास्थ्य और उत्पादकता का एक मूलभूत पहलू है। हम भेड़ों की आहार संबंधी आवश्यकताओं पर गहराई से विचार करते हैं, चारे और पूरकों के प्रकारों की खोज करते हैं जो उनकी इष्टतम वृद्धि और ऊन उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। पोषण विशेषज्ञ और पशु चिकित्सक संतुलित आहार तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं, जो विभिन्न भेड़ नस्लों और जीवन चरणों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कठोर वातावरण में भेड़ों का लचीलापन उनकी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। हम उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहां भेड़ें अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करती हैं, जैसे अफ्रीका के शुष्क रेगिस्तान और मंगोलिया के ठंडे टुंड्रा। ये लचीले जानवर पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में से कुछ में जीवित रहने और पनपने के लिए विकसित हुए हैं। जैविक और पुनर्योजी कृषि में भेड़ की भूमिका को इसके पर्यावरणीय लाभों के लिए तेजी से पहचाना जा रहा है। भेड़ों को फसल चक्र में शामिल करके और उनकी खाद को प्राकृतिक उर्वरक के रूप में उपयोग करके किसान मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं और सिंथेटिक इनपुट पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हम इन टिकाऊ कृषि पद्धतियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके सकारात्मक प्रभाव का पता लगाते हैं। भेड़ डेयरी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो पनीर और दही जैसे उच्च गुणवत्ता वाले दूध और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करता है। हम भेड़ डेयरियों का दौरा करते हैं जहां दूध निकालने की प्रक्रिया और कारीगर पनीर बनाने का काम सावधानी पूर्वक किया जाता है।
ये उत्पाद अपने समृद्ध स्वाद और पोषण संबंधी लाभों के कारण लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। भेड़ का मांस या भेड़ का बच्चा दुनिया भर में कई पाक परंपराओं में एक प्रमुख भोजन है। मध्य पूर्वी कबाब से लेकर भूमध्य सागरीय रोस्ट तक विभिन्न संस्कृतियों में मेमने के व्यंजन कैसे तैयार किए जाते हैं और उनका आनंद कैसे लिया जाता है, यह जानने के लिए हम एक गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा पर जाते हैं। शेफ और भोजन प्रेमी अपने पसंदीदा व्यंजनों और अपने व्यंजनों में मेमने के सांस्कृतिक महत्व को साझा करते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भेड़ों का ऐतिहासिक महत्व गहरा है। हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि कैसे ऊन व्यापार ने अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को आकार दिया, विशेष रूप से मध्ययुगीन यूरोप में, जहां यह धन और उद्योग का एक प्रमुख चालक था। ऐतिहासिक विशेषज्ञ सदियों से भेड़ पालन के आर्थिक प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भेड़ें धार्मिक और पौराणिक संदर्भों में भी प्रमुखता से दिखाई देती हैं। ईसाई धर्म में चरवाहे और उसके झुंड की छवि मार्गदर्शन और देखभाल का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में गोल्डन फ्लीस अधिकार और राजत्व का प्रतीक है। हम इन धार्मिक और पौराणिक संदर्भों का पता लगाते हैं, जो भेड़ और मानव आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध को दर्शाते हैं। भेड़ों के प्रजनन और प्रजनन की प्रक्रिया स्वस्थ और उत्पादक झुंडों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम सर्वोत्तम मेढ़ों और भेड़ों के चयन से लेकर मेमनों के जन्म तक प्रजनन चक्र का पालन करते हैं। प्रजनक और आनुवंशिकीविद उन गुणों पर चर्चा करते हैं जिन्हें वे चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ऊन की गुणवत्ता, मांस की उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता। भेड़ों का चरने का व्यवहार न केवल उनके पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। चयनात्मक रूप से चरने से भेड़ें वनस्पति प्रबंधन और जैव विविधता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। हम देखते हैं कि स्वस्थ चरागाहों को बनाए रखने और अत्यधिक चराई को रोकने के लिए नियंत्रित चराई प्रथाओं का उपयोग कैसे किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, जो कई परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। हम उन समुदायों का दौरा करते हैं जहां भेड़ पालन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करता है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। ग्रामीण विकास में भेड़ पालन के सामाजिक आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसान अपनी कहानियां साझा करते हैं।